अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर अरूज और आपका मुझसे सवाल था कि कमर में दर्द क्यों शुरू हो जाती है ऑपरेशन के या डिलीवरी के कुछ अरसे बाद और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैं आज इसको आंसर करूंगी और इसके लिए कुछ टिप्स एंड जो शेयर करूंगी ताकि आप बॉडी एक्स और बैक एक और फटीग जैसे मसाइल से छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले तो इसकी रीज़न्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और ये बताती चलूँ कि ये बिल्कुल भी कमर के टीके की वजह से नहीं होती। तो फिर इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहले जो मेन कॉज़ है वो डाइट इनसफिशेंट होना। डाइट में विटामिन डी, कैल्शियम और न्यूट्रिएंट्स का ना होना, सप्लीमेंट्स का ना होना। इसके अलावा इनकरेक्ट पोस्चर में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना जो कि प्रॉपरली गाइड नहीं किया जाता। मदर को पता नहीं है, वो जिस भी मर्जी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है और उसके बाद उसके मसल्स पुल हो जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेट गेन होना, प्रॉपरली एक्सरसाइजेस का ना बताया जाना, ठीक है, ये सारी वजूहात। इसके अलावा स्ट्रेस और ओवर बर्डन हो जाना। एक तो ख़ातून डिलीवरी के बाद या सेक्शन के बाद उसकी बॉडी पहले ही हीलिंग फेज़ में है और इसके उसके साथ साथ उसको काम का बर्डन, घर का बर्डन, ऑलरेडी अगर बच्चे हैं उनका ख़्याल रखना है, ख़ावंद का ख़्याल रखना है और जो नौज़ायदा बच्चा है जिसकी भी पैदाइश हुई है उसका भी ख़्याल रखना है और आपकी नींद भी प्रॉपरली पूरी नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपको स्ट्रेस आउट करती हैं और आपके मसल्स पुल हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। तो ये सारी वजूहात हैं जो कि आपको इन सारे मसाइल से गुज़ारती हैं। और इसके अलावा कुछ हमारी अपनी भी मसाइल होते हैं। जो प्राइमरी ग्रेविडा होती हैं, ख़ास तौर पर जो पहली प्रेगनेंसी होती है, उसमें घर वाले भी और वो खातून जो हैं वो ख़ुद भी कोशिश कर रही होती हैं कि हमारी डाइट अच्छी हो, प्रॉपरली विज़िट्स हों डॉक्टर के, प्रॉपर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो लिए जाएँ ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन फ़ेस ना करनी पड़े। तो वो फ़ॉलो कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तक। तो उसके बाद जब बच्चा आ जाता है उसकी केयर में लग जाते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं रहता, अपने सप्लीमेंट्स को भूल जाते हैं। हालांकि जो रिकमेंडेड है वो ऑपरेशन के या डिलीवरी के बाद भी सप्लीमेंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपकी डाइट सफिशेंट नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे इकोनॉमिकल हालात जो हैं, मौशी हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों का घर का राशन चलना मुश्किल है। तो अपनी डाइट पे किस तरह से फ़ोकस करें, जहाँ इतनी इतनी बड़ी फैमिलीज़ हैं और इतने बच्चे हैं माशाल्लाह, और उनकी डाइट को देखें या एक ख़ातून की डाइट पे पैसे लगाएं तो लोग इसको बिल्कुल ही फ़जूल समझते हैं। तो इन हालात में आप क्या कर सकती हैं अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए। इन हालात में आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपको दूध अवेलेबल नहीं है, आपको फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, नट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके लिए सन एक्सपोजर प्लस सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। घर में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जो कि आपको बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं। और इसके अलावा आप करेक्ट पोस्चर समझ सकती हैं कि किस पोस्चर में आपने बैठ के दूध पिलाना है बच्चे को, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें कर सकती हैं अपनी डाइट कंट्रोल में जिससे आपका एक्सेसिव वेट गेन ना हो, कि आप प्रॉपरली जो डाइट रिक्वायर्ड है आप वो नहीं ले रही होती हैं। पंजीरियाँ बहुत शौक़ से खिलाई जाती हैं, देसी घी की बनी हुई, तो वो और तो कुछ नहीं करती, सिर्फ वेट गेन ही करती हैं अगर उसमें नट्स वगैरह आपके एडिड नहीं है जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।